अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल अपना कारोबार हमेशा बिज़नेस के किसी न किसी पॉइंट को उठाता है, किसी न किसी पहलू पे ज़िक्र करता है। तो आज भी हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं, जो है वैल्यू एडिशन। तो बिज़नेस में कोई भी आप काम कर लें, उसमें वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सिर्फ नुकसान उठाएंगे। रिसेंटली आपने एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा, जिसमें एक गरीब किसान बेचारा कई मन टमाटर जो है वो नहर में बहा रहा है, जस्ट बिकॉज उसने मेहनत बहुत की थी, लेकिन उसको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था। उसके जो है उसकी प्रोडक्ट के या उसकी पैदावार के वो रेट्स उसको नहीं मिले मार्केट में, जितना उसका ख़र्चा आ चुका था उस पर। तो उसने उसी बात से, उसी चीज़ से दिल बर्दाश्त होकर उन टमाटरों को नहर में बहा दिया। लेकिन असल में यहाँ उसको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन को समझने की ज़रूरत थी। यानी कि एक चीज़ उसने बना ली, उसने पैदावार तो ले ली अपनी फसल से, लेकिन मार्केट में कस्टमर की क्या डिमांड है और इस पैदावार को वो किस और हालत में सेल कर सकता है, इस हवाले से थोड़ी सी उसको जो है वो सेंस होनी चाहिए थी। यही टमाटर जो अब इतने ज़्यादा सस्ते हैं, अब ये 4-5 रुपये पर केजी जो है सेल हो रहे हैं, यही टमाटर कल 1 महीने 1.5 महीने बाद, बल्कि बकरा ईद पे आप देखिएगा इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होंगी। इसके अलावा टमाटर सिर्फ हमें, जैसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसी हालत में सेल नहीं होता। लोग सिर्फ घर में इस्तेमाल के लिए इसको नहीं लेते, बल्कि इनको देखना चाहिए कि टमाटर और कहाँ इस्तेमाल होता है। तो अगर देखा जाए तो हम टमाटर को सेल करते हैं जी तकरीबन 4-5 रुपये पर केजी, और आगे इसको थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं केचप हमें 500 रुपीज़ पर केजी सेल करते हैं। तो इसी तरीके से टमाटरों को अगर उनके रेट्स कम है उस टाइम पे या तो हम टमाटर स्टोर करवा लें। इसके अलावा अगर ऐसा उनके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर टमाटरों को डिहाइड्रेट किया जाता है, इनको जो है वो सन ड्राई करवाया जाता है। जब वो खुश्क हो जाते हैं तो फिर इनको स्टोर कर लिया जाता है। इससे क्या होगा, कुछ देर बाद इनके रेट्स बढ़ जाएंगे, तो जितना खर्चा हमने इनको स्टोर करने के लिए लगाया होगा वो भी रिटर्न हो जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम थोड़े से प्रॉफिट रख के सेल कर देते हैं, इवन एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे मुल्कों में, और वो लोग बगैर इतना ज़्यादा खपे, बगैर काश्तकारी में अपना टाइम वेस्ट किए, वो हमसे रॉ फॉर्म में लेते हैं इन चीज़ों को, इसकी हल्की फुल्की प्रोसेसिंग करके लाखों रुपए कमाते हैं। मिसाल के तौर पर ये चीन हमसे जो है वो 1800 रुपये पर, जिसे कह लो कि मन के हिसाब से गंदम हमसे लेता है, और बेकरी आइटम्स जो हैं ये लाखों में सेल करते हैं। और इसी तरीके से हमारा मुल्क जो है तकरीबन 400 करोड़ मन किन्नू प्रोड्यूस करता है, और ये किन्नू हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसकी बहुत मांग है। लेकिन अगर इसी किन्नू को हम रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करने की बजाय थोड़ा सा प्रोसेस करके इसे हम जूस की फॉर्म में एक्सपोर्ट करें, तो हम 50 गुना ज़्यादा मुनाफा जो है इससे कमा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अगर हम हल्की फुल्की सी प्रोसेसिंग कर लें, यानी कि वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसको इस तरह से प्रोसेस कर लें, तो हम बहुत सी चीज़ों के अंदर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इवन अगर हम खुद इनको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको भी हम उस पैसे को भी बचा सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने कारोबार में, अपनी प्रोडक्ट में, या जो भी काम आप कर रहे हैं, जो चीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को लाजमी समझें। किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।